वेलकम टू माय चैनल गाइस। माय नेम इज़ अनुराग शर्मा। आज हम करेंगे रीडिंग एनालिसिस कैम्ब्रिज बुक 1 के सेकंड रीडिंग के फर्स्ट पैसेज के, जिसका नाम है राइट एंड लेफ्ट हैंडेडनेस इन ह्यूमंस। जल्दी से पहले आंसर चेक करेंगे। 1 है बी, सेकंड का है डी, थर्ड इज सी, 4 बी, 5 ए, 6 सी, 7 ई। फ्रॉम 8 to 12 आंसर्स आर 8 का है 15 to 20%, 9 का है 40%, 10 का है 6%, 11 इज डी एंड 12 इज बी। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें हमने क्या करना है, मैच करना है इंफॉर्मेशन कि किसने ये बात कही है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। पहला है हमारा क्वेश्चन, ह्यूमन बीइंग्स स्टार्टेड टू शो अ प्रेफरेंस फॉर राइट हैंडेडनेस व्हेन दे फर्स्ट डेवलप्ड लैंग्वेज। ह्यूमन बीइंग्स ने जब से लैंग्वेज पहली बार बनी, जब से बोलना शुरू किया, तभी से ही ज्यादा झुकाव उनका किस तरफ था, राइट हैंडेडनेस की तरफ दिखाना शुरू कर दिया था झुकाव अपना। ठीक है, ये कहा है बी, इसका है डॉक्टर ब्रिंकमैन ये बात बोल रहे हैं। इसके लिए हम जाएंगे क्वेश्चन देखने के लिए एनालिसिस में। फर्स्ट पेज पे ही रहेंगे, सेकंड कॉलम का लास्ट पैराग्राफ है। Dr. Brinkman, a brain researcher at Australian National University in Canberra, has suggested that evolution of speech went with the right-handed preference. So, Dr. Brinkman यही suggest कर रहा है कि evolution of speech जब बोलना शुरू किया गया या जब लैंग्वेज बनी, वो किसके साथ गई, किसकी तरफ उसका झुकाव गया, राइट हैंडेड के साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर था डॉक्टर ब्रिंकमैन। अब हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सोसाइटी इज प्रेजुडाइज्ड अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड पीपल। सोसाइटी जो है वो पार्शियल है और अगेंस्ट है लेफ्ट हैंडेड पीपल के, उनके अगेंस्ट है, उनके विरुद्ध है, ये बोल रहे हैं डॉक्टर डी है हमारा आंसर, चार्ल्स मूर ये बात कह रहे हैं। सेकंड पेज पे आएंगे, लास्ट पैराग्राफ में जाएंगे। However, what is alarming, लेकिन क्या जो इशू है, खतरनाक चीज क्या है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स मूर जो कि राइटर हैं, जर्नलिस्ट है, इज द वे द वर्ड राइट, कि जैसे एक वर्ड राइट अपने आप के गुणों को दर्शाता है। ठीक है, ये खतरनाक है कैसे, सबकॉन्शियसली सबलिमिंगली वो कहते हैं लैंग्वेज टेल्स पीपल टू थिंक दैट एनीथिंग ऑन द राइट कैन बी ट्रस्टेड। लैंग्वेज ये बताती है या लोगों को सोच कि लोग ये सोचें कि जो भी राइट की तरफ है वो ट्रस्ट किया जा सकता है, जबकि जो भी लेफ्ट की तरफ है वो डेंजरस है या वो खतरनाक है या बुरा है। ये सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि सारी सोसाइटी ऐसे राइट को अच्छे मानते हैं, लेफ्ट को वो बुरा मानते हैं। पार्शियल हो गई, अगेंस्ट हो गई किसके, लेफ्ट के। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड के। ये आ गया हमारा आंसर नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 था, बॉयज आर मोर लाइकली टू बी लेफ्ट हैंडेड। बॉयज जो हैं उनके चांसेस ज्यादा हैं कि वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं। 3 सी है इसका आंसर। ठीक है, गैचविंड एंड गैलेबर्डा। इसके लिए हम जाएंगे, उसी पेज पर रहेंगे, दूसरी साइड पे आ जाएंगे कॉलम के लास्ट पैराग्राफ में। 2 अमेरिकन रिसर्चर्स गैचविंड एंड गैलेबर्डा, ये सारा पैराग्राफ इनके बारे में है। यहाँ पे भी उनकी बात हो रही है, आगे भी वो जो भी जानते हैं, जो भी उन्होंने रिसर्च की। उसके बाद जो लास्ट में वो क्रक्स निकालते हैं अपनी रिसर्च का सारा, उसमें वो यहाँ पे देखिए ये बोल रहे हैं, देयर आर मोर लेफ्ट हैंडेड मेल्स देन फीमेल्स। उनका मानना ये है कि ज्यादा मेल्स हैं लेफ्ट हैंडेड रादर देन फीमेल्स। बॉयज मेल्स वन ऑफ द सेम थिंग आ गई। ठीक है, अगेंस्ट द गर्ल्स एंड फीमेल्स। ये आ गया हमारा आंसर नंबर 3। फोर्थ है हमारा क्वेश्चन, आफ्टर अ स्ट्रोक लेफ्ट हैंडेड पीपल रिकवर देयर स्पीच मोर क्विकली देन राइट हैंडेड पीपल। स्ट्रोक के बाद, स्ट्रोक क्या होता है,
ब्रेन डैमेज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाती है, ठीक है, ब्लड क्लॉट आ जाता है ब्रेन में। उसके बाद लेफ्ट हैंडेड जो पीपल हैं वो ज़्यादा जल्दी बोलना शुरू करते हैं राइट हैंडेड पीपल से। ये बात कही है, बी ऑप्शन है, बी है डॉक्टर ब्रिंकमैन ने ही, ठीक है। तो इसका है, अगर हम पिछले पेज पे जाएंगे या शायद उसी पेज पे रहेंगे, हाँ, उसी पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ ही है, डॉक्टर ब्रिंकमैन। मोस्ट लेफ्ट हैंडर्स हैव लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंस। ज़्यादातर लेफ्ट हैंडर्स की जो होती है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंस होती है, उनका जो दिमाग ज़्यादा कौन सा काम करता है, लेफ्ट साइड। लेकिन कुछ कैपेसिटी जो होती है वो राइट हेमिस्फीयर भी काम करता है, ज़्यादातर लेफ्ट काम करता है लेकिन कुछ हिस्सा राइट का भी काम करता है, तो मतलब दोनों हिस्से लेफ्ट हैंडर्स के काम करते हैं, ठीक है। शी हैज़ ऑब्जर्व दैट इफ लेफ्ट हैंडेड पर्सन, उसने ये ऑब्जर्व किया कि अगर लेफ्ट हैंडेड पर्सन इज ब्रेन डैमेज, ब्रेन डैमेज आ गया, स्ट्रोक, अगर उसका ब्रेन डैमेज होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर में, ठीक है, ब्रेन डैमेज होता है, रिकवरी ऑफ स्पीच इज क्वाइट ऑफन बेटर। अब यहाँ पे आ गया, रिकवरी जो होगी बोलने की वो ज़्यादा जल्दी बोलना शुरू करेगा, क्वाइट ऑफन बेटर होगी। अब बेटर अल्टीमेटली, बेटर का मतलब है कंपैरिजन, तो वो कंपैरिजन कर रहा है, बेटर का मतलब है कि हम जब किसी, तब लगाते हैं ये वर्ड जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो वो कंपैरिजन नेचुरली किससे हो रहा है, राइट हैंडेड से। और ये इस चीज़ से एक्सप्लेन किया जाता है, इस फैक्ट से, कि लेफ्ट हैंडर्स का जो होता है मोर बायलैटरल स्पीच फंक्शन होता है, मतलब कि उनका हैव उनका टू साइड स्पीच फंक्शन होता है। टू साइड स्पीच फंक्शन जो ऊपर उन्होंने बताया था कि उनकी कैपेसिटी होती है कि दोनों दिमाग के हिस्से वो यूज करते हैं। सो ये आ गया हमारा आंसर नंबर 4। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। पीपल हु सफर स्ट्रोक्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, लोग जिनको स्ट्रोक्स आती हैं दिमाग के लेफ्ट साइड पे, यूजुअली लॉस देयर पावर ऑफ स्पीच, आमतौर पर वो बोल नहीं पाते बाद में, ठीक है, उनकी चली जाती है पावर बोलने की। ये बोल रहे हैं ए डॉक्टर ब्रोका। इसके लिए हम जाएंगे, वापस आ जाएंगे फर्स्ट पेज पे, सेकंड कॉलम के, ये जो पैराग्राफ है, व्हाट देन मेक्स पीपल लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। डॉक्टर पॉल ब्रोका made the remarkable finding that patients who had lost their powers of speech as a result of stroke, उसने एक बहुत ही बड़ी खोज की कि पेशेंट्स जिनकी बोलने की क्षमता चली गई है स्ट्रोक की वजह से, स्ट्रोक क्या है, ब्लड क्लॉट बताया गया ब्रेन में, और पैरालिसिस हो गया है उनको राइट साइड बॉडी को, मतलब बोल नहीं पा रहे और राइट साइड बॉडी की काम नहीं कर पा रही। ही नोटेड दैट, क्योंकि, अब वो नोट ये कराती है, क्योंकि लेफ्ट जो हिस्सा है दिमाग का वो कंट्रोल करता है बॉडी के राइट हिस्से को, एंड वाइस वर्सा, और जो राइट हिस्सा है ब्रेन का वो कंट्रोल करता है बॉडी के लेफ्ट हिस्से को। सो इसका मतलब है कि अगर वो बोल नहीं पा रहे और उसकी राइट साइड जो है वो पैरालिसिस है, इसका मतलब है डैमेज कहाँ पे हुआ है, लेफ्ट हेमिस्फीयर में ब्रेन के। ये हमारा क्वेश्चन था, ये आ गया हमारा 5th का आंसर। अब हम जाएंगे 6th में। द टू साइड्स ऑफ ब्रेन डेवलप डिफरेंट फंक्शंस बिफोर बर्थ। दोनों साइड्स ब्रेन की अलग अलग फंक्शंस जो हैं वो बर्थ से पहले ही डेवलप कर लेती हैं, ठीक है। इसका आंसर था सी था गैचविन एंड गैलेबर्डा। अगेन सेकंड कॉलम में आ जाएंगे, सेकंड पेज पे फर्स्ट कॉलम में ही आ जाएंगे, ठीक है, लास्ट में, यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में जहाँ पे गैचविन और गैलेबर्डा की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग में, टू अमेरिकन रिसर्चर्स गैचविन एंड गैलेबर्डा स्टडीड द ब्रेन्स ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोज। अब नेचुरली एम्ब्रियोज क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं भ्रूण, ठीक है, अनबॉर्न बेबी, ठीक है, अभी जिसका बर्थ नहीं हुआ, जो अभी फुली डेवलप नहीं है और जो अभी कोक में ही है, उन्होंने उस पर रिसर्च की और उन्होंने ये डिस्कवर किया
कि लेफ्ट एंड राइट हैंडेड सिमेट्री जो है वो एग्जिस्ट करती है बर्थ से पहले। मतलब कि जब बच्चा कोख में ही होता है, पूरी तरह डेवलप भी नहीं हुआ होता, उसका बर्थ भी नहीं होता, तभी से ही उससे पता चल जाता है कि उसके कौन से फंक्शन हैं, वो लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है, वो तभी से बना लेता है। तो ये आ गया हमारा आंसर नंबर 6। ठीक है, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। सिमेट्री इज कॉमन फीचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सिमेट्री जो है वो एक कॉमन फीचर है, आम ही फीचर है ह्यूमन बॉडी का। सिमेट्री मतलब कि कोई इस तरह चलता है, कोई उस तरह चलता है। ठीक है, कोई कोई राइट हैंडेड है, कोई लेफ्ट हैंडेड है, ये एक आम बात है ह्यूमन बॉडी की। ये बोल रहा है प्रोफेसर टर्नर। ओके, तो इसके लिए हम जाएंगे, प्रोफेसर टर्नर की बात की गई है मेरे ख्याल से सबसे पहले पैराग्राफ में। ठीक है, हाँ, सबसे पहले पैराग्राफ में पैसेज के प्रोफेसर ब्रायन टर्नर ही नोटेड दैट, मैं ये नोट किया दैट दिस डिस्टिंक्टिव सिमेट्री, सिमेट्री की बात कर रहा है वही डिस्टिंक्टिव डिफरेंट, कि कोई लेफ्ट हैंडेड है, कोई राइट हैंडेड है, ये जो डिफरेंट सिमेट्री है इन द ह्यूमन पॉपुलेशन इज इटसेल्फ सिस्टमेटिक, ये अपने आप से ही ह्यूमंस के अंदर सिस्टमाइज है, ये सिस्टमेटिकली सेट है। ठीक है, यही था कि वो एक आम फीचर है, इसका मतलब ये है कि अपने आप से ही वो फिट आती है बॉडी में, ह्यूमंस में। तो ये आ गया हमारा आंसर नंबर 7। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 का है, इसमें हमने इंफॉर्मेशन फिल करनी है अकॉर्डिंग टू, अगर वन पेरेंट लेफ्ट हैंडेड है, वन पेरेंट राइट हैंडेड है, तो कितने परसेंट जो चिल्ड्रन है उनके वो लेफ्ट हैंडेड हो गए। इसका आंसर है 50-20। ठीक है, तो 50-20 होंगे अगर एक पेरेंट लेफ्ट है, एक राइट हैंडेड है। ठीक है, हाँ, फर्स्ट पेज के फर्स्ट कॉलम में द वेरी लास्ट लाइंस, विद द वन राइट एंड वन लेफ्ट हैंडेड पेरेंट, अगर एक राइट है एक लेफ्ट है, then 15-20% of their offsprings their children, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबीज और चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट हैंडेड। क्लियर हो गया। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोथ पेरेंट्स लेफ्ट हैंडेड, अगर दोनों पेरेंट्स लेफ्ट हैंडेड है तो कितने परसेंट होंगे बच्चे लेफ्ट हैंडेड? 40%। उसी के ऊपर वाली लाइंस हैं, however among two left-handed parents perhaps 40% of the children will be also be left-handed। कह रहा है कि अगर दोनों पेरेंट्स लेफ्ट हैंडेड हैं तो शायद 40% हो सकते हैं बच्चे लेफ्ट हैंडेड हों। ठीक है, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, अगर दोनों पेरेंट्स राइट हैंडेड हैं तो कितने परसेंट बच्चे लेफ्ट हैंडेड होंगे? 6%। ये भी हम उससे ऊपर पढ़ेंगे। In fact, about 6% of children with two right-handed parents will be left-handed। In fact, 6% बच्चे जो हैं दो राइट हैंडेड पेरेंट्स के लेफ्ट हैंडेड होंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर नंबर 10। अब है आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 है एमसीक्यूज है, अ स्टडी ऑफ मंकीज हैज शोन दैट मंकी ब्रेन्स आर सिमेट्रिक। मंकीज की स्टडी से ये पता चलता है कि मंकी के जो ब्रेन हैं वो भी सिमेट्रिक हैं। ठीक है, सेकंड कॉलम में आएंगे, ओ सॉरी सेकंड पेज पे आएंगे, फर्स्ट कॉलम में रहेंगे। ठीक है, और सेकंड पैराग्राफ में आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला इन हर स्टडीज, लास्ट 4-5 लाइन्स पढ़ेंगे। सिंस मंकीज हैव नॉट एक्वायर्ड आर्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि मंकीज ने अभी तक बोलना नहीं सीखा, तो कोई भी बंदा ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि उनमें ये वाली वेरिएशन होगी। ये वाली वेरिएशन कौन सी बात कर रहे हैं? वही जिस पे सारा पैसेज है कि लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड सिमेट्री होगी। ठीक है, लेकिन ब्रिंकमैन क्लेम करते हैं, ब्रिंकमैन ने ये क्लेम किया टू हैव डिस्कवर्ड, कि उसने ये डिस्कवर किया है ट्रेंड इन मंकीज टुवर्ड्स द सिमेट्री, लेकिन उसने ये डिस्कवर किया है कि मंकीज में भी एक ट्रेंड होता है सिमेट्री की तरह, जो कि क्लियरली ह्यूमंस में मिलता है। तो ये स्टडी से पता चला है। ठीक है, ये चीज़ जो उसने डिस्कवर की थी, ये आ गया हमारा आंसर नंबर 11 कि मंकीज में भी सिमेट्री होती है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेफ्ट हैंडेड पीपल हैव अंडरगॉन हार्डशिप फॉर ईयर्स। राइटर के अकॉर्डिंगली
जो लेफ्ट हैंडेड पीपल हैं काफी सालों तक उन्होंने मुश्किलों का सामना किया है। ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम आ जाएंगे उसी पेज पे रहेंगे, दूसरी साइड पे आ जाएंगे। जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है, उसकी जो फर्स्ट 4 लाइंस है, द रिजल्ट्स ऑफ दिस रिसर्च। कुछ रिसर्च किया, उसके बाद वो रिजल्ट्स कह रहा है कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये कुछ कंफर्ट देते हैं लेफ्ट हैंडर्स को। कुछ रिजल्ट्स ऊपर दिखाए उन्होंने, उसके बाद कह रहा है कि इन रिजल्ट से कुछ कंसोलेशन, कुछ कंफर्ट मिलता है लेफ्ट हैंडर्स को, जो हु हैव फॉर सेंचुरीज, जो बहुत सदियों तक, ईयर्स को उन्होंने किसके साथ यहां पे जोड़ा है, सदियों तक, ठीक है, बहुत सदियों तक रहे हैं ऐसी दुनिया में जो कि डिजाइन और सूट करता है, जो डिजाइन किया गया है सूट करने के लिए राइट हैंडेड लोगों को। सो अल्टीमेटली जब कोई बंदे को कोई चीज सूट नहीं करती तो उसके मतलब है कि उसको उसमें मुश्किल आती है इस चीज को करने में। सो लेफ्ट हैंडेड पीपल जो है बहुत सालों तक राइट हैंडेड, जो सूट करता है राइट हैंडेड पीपल को, उस समाज में रहे हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये हो गए हमारे एनालिसिस रीडिंग पैसेज 1 के। गाइज अगर आपको कोई भी दिक्कत आए किसी भी क्वेश्चन में, यू कैन आस्क मी। और इसके